Good morning everyone and welcome to my class of mathematics, my maths, my methods. क्लास 11th में लास्ट जो हमारा टॉपिक कंटिन्यू था वो था सीक्वेंस एंड सीरीज। उसमें 9.2 एक्सरसाइज हम कर रहे थे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पार्ट चल रहा था। इसके हमारे पास मेनली दो ही पार्ट है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। एक और होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन, वो हमारे पास यहाँ सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम दो ही चीजें डिस्कस कर रहे हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। फर्स्ट हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कंटिन्यू था, एक्सरसाइज 9.2 उसमें हम कर रहे थे। आज उससे आगे कंटिन्यू करते हैं। एक्सरसाइज 9.2 में क्वेश्चन नंबर 12 तक हम कर चुके थे, क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 9.2 सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर 9, क्वेश्चन नंबर 13। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। If the sum of n terms of an AP is 3n square plus 5n and its mth term is 164, find the value of m. It is so much easy question. Sum of n term of AP, exercise 9.2 and question number 13. Given that the sum of n terms is 3n square plus 5n, 3n square plus 5n, and the mth term is 164. mth term is 164. We have to find m की वैल्यू फाइंड करनी। सो m की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास am का फार्मूला क्या होगा, a प्लस m माइनस 1 into d, a to 64, ये होगा ना। इसमें m हमें फाइंड करना है, सो वी नीड a and d। a और d की वैल्यू चाहिए तो हम ये निकाल सकते हैं, और वो a और d की वैल्यू हम यहां से निकालेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल n is equal to 1, then we find s1 is 3 into 1 is 3 plus 5 which is 8. Put n is equal to 2, we find that s2 is equal to 2 square is 4 into 3, 12 plus 2 into 5 is 10, so it is 22. कल से इसी टॉपिक का क्वेश्चन हमने किया था, फाइंड द कॉमन डिफरेंस निकालना था उसमें। सो यहाँ पे हम a1 क्या लिख सकते हैं, s1 जो है वो a1 के इक्वल होगा, a2 क्या होगा, s2 minus s1 वो a2 के इक्वल होगा, it is 22 minus 8 means a2 is 14. Then what is the common difference, it is a2 minus a1, 14 minus 8, so common difference is 6. Put up the value of everything. So now we have a is, what is a, 8, so a plus m minus 1 into d, and which is 6 into 6, it is 64. 8 को इधर करते हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, m minus 1 into 6, it is equals to 64 में से 8 माइनस होगा 56, ये हो जाएगा। यहाँ से कितना है ये 164 गिवन है, सॉरी इट इज गिवन 164 is 156। सो यहाँ से m माइनस 1 क्या होगा, ये 6 जाएगा डिवाइड में, कैंसिल करो इसको, 6 2 जा 12, 3 6 6 जा, सो m is 27, नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ m is 27, तो इसमें 27 हो जाएगी m की वैल्यू। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, कोई दिक्कत वाली चीज नहीं थी इसमें, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। नाउ द इंट्रोडक्शन ऑफ अरिथमेटिक मीन्स। अभी तक हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ी है, एपी अरिथमेटिक मीन्स क्या है उसके बारे में देखते हैं अभी हम क्वेश्चन नंबर 14 से। अरिथमेटिक मीन, व्हाट इज अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक मीन होता क्या है, इफ वी आर गिवन एन एपी, कोई एक एपी है, उसमें फर्स्ट और लास्ट टर्म्स के बीच जितने भी नंबर्स हैं वो सारे अरिथमेटिक मीन्स कहलाते हैं, सारे के सारे नंबर अरिथमेटिक मीन्स होते हैं, ठीक है। अब देखो क्या है क्वेश्चन है हमारे पास 14, इंसर्ट 5 अरिथमेटिक मीन्स और इंसर्ट 5 नंबर्स बिटवीन 8 and 26। फर्स्ट नंबर इज 8, लास्ट नंबर इज 26। क्वेश्चन इज वी हैव टू राइट 5 numbers between them so that the resulting sequence is an AP। इसके बीच में 5 नंबर्स लिखने हैं और वो 5 नंबर्स ऐसे होने चाहिए कि इससे जो सीक्वेंस बनेगी वो एक AP बननी चाहिए। सो लेट अस पुट A1, A2, A3, A4 and A5। लेट अस assume these are the 5 numbers
नाउ दिस सीक्वेंस बिकम्स एन एपी। ठीक है, सो हम पहले एज्यूम कर लेते हैं। लेट अस एज्यूम a1 a2 a3 a4 a5 a6। लेट these be five numbers। ये वो फाइव नंबर्स हैं जो हमने इसमें इंसर्ट किए हैं। अगर ये फाइव नंबर्स इंसर्ट करेंगे तो सीक्वेंस 8 फिर a1 a2 a3 a4 a5 and 26 it will be an AP। ये एक AP होगी। अब हम ये पांच नंबर्स फाइंड करते हैं। इट इज सो सिंपल टू फाइंड। अगर ये पांच नंबर AP में हमने इंसर्ट किया तो ये पूरे टोटल 7 नंबर्स है हमारे पास। वी हैव टोटल नंबर ऑफ 7। हियर व्हाट इज द फर्स्ट नंबर? A is 8 and the last number A7 is 26। A7 means 8 plus 6D, it is equals to 26। ये वैल्यू पुट करेंगे 8 plus 6D equals to माइनस हो जाएगा 80 v by d is 3। इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो 3 होगा। तो अगले नंबर्स आप इजीली फाइंड कर सकते हो। सो नाउ व्हाट इज दिस नंबर? दिस नंबर इज adding 3 to the first number 11। the next one is adding again 3 11 plus 3 it is equals to 14। similarly next is 14 plus 3 means 17 and so on। now अभी एक चीज जो मैं बताने जा रहा हूं वो थोड़ी सी अलग है। क्या जो मैंने बताया उसको मैं थोड़ा सा करेक्ट करूंगा। क्या जब हम अरिथमेटिक मीन्स की बात करते हैं वी रिप्रेजेंट देम बाय कैपिटल A। जब अरिथमेटिक मीन की बात की जाती है तो उनको हम नॉर्मली कैपिटल A से डिनोट करते हैं। A1 A2 A3 A4 and A5 these are the five arithmetic means। ये पांच क्या कहलाते हैं? अरिथमेटिक मीन कहलाएंगे। कितने भी अरिथमेटिक मीन हो सकते हैं इस सीरीज में, ये अरिथमेटिक मीन्स है। सो द गिवन फाइव अरिथमेटिक मीन्स आर A1 A2 A3 देन A4 क्या हो जाएगा? ये कितना है? 17 20 एंड A5 is 26। ये बन जाएंगे हमारे वो फाइव नंबर्स जिनको इंसर्ट करने से सीक्वेंस क्या बनेगी? एक एपी बन जाएगी। अब इसमें और एपी में अरिथमेटिक मींस में इसमें एक थोड़ा सा एक रिलेशन देखते हैं। अभी तक हमारे पास फॉर्मूला फॉर an, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर an? इट इज a plus n minus 1d, यही होता था ना। ओके, नाउ इफ वी वांट टू फाइंड द फॉर्मूला फॉर nth अरिथमेटिक मीन, अगर हम अरिथमेटिक मीन की बात करते हैं तो क्या बनेगा फॉर्मूला? अब देखो, ध्यान से देखो ये चीज। जैसे मान लो ये है हमारे पास सीक्वेंस, इसमें हम ये टर्म फाइंड करते हैं। अगर हम टर्म की बात करते हैं तो ये कौन सी टर्म? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये 7th टर्म है। इसके लिए फॉर्मूला a plus 6d, यही बनेगा। ओके, अब मैं वापस 5th टर्म पे आता हूं। फिफ्थ टर्म इसमें कौन सी? 5th टर्म के लिए फार्मूला क्या होगा? a plus 4 into d, यही होगा ना। इस सीक्वेंस में 5th टर्म क्या है? 1 2 3 4 5, ये है 5th टर्म। ओके, बट अगर मैं 5th मीन की बात करता हूं, 5th मीन कौन सा है? ये 5th जो अरिथमेटिक मीन है 5th, वो क्या है? a5। और ये टर्म देखा जाए तो कौन सी बनेगी? 1 2 3 4 5 6। जो 5th मीन है वो 6th टर्म बनेगा, यानी कि ये a5 जो है वो टर्म में अगर देखा जाए तो ये 6 के इक्वल होगा। क्लियर ये चीज? जब हम मीन की बात करते हैं वो हमेशा एक आगे चलता है, तो 5th जो मीन है वो 6th टर्म के इक्वल होगा, यानी कि इट इज a plus 5d। टर्म और मीन में थोड़ा सा डिफरेंस है। जब हम 5th टर्म फाइंड करते हैं तो a plus 4d होता है, a plus 4d। 5th टर्म फाइंड करेंगे तो a plus 4d होगा, बट अगर 5th मीन फाइंड करेंगे तो a plus 5d होगा। ओके, दोनों में ये चीज डिफरेंस याद रखना, जो पूछा गया वो मीन है या टर्म है। ओके, अभी यहां हमने जो
ये पांचों टर्म अलग अलग ऐसे निकाली थी, आप फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो डायरेक्ट। ओके, तो अरिथमेटिक मीन्स an is equals to, तो जब अरिथमेटिक मीन की बात आती है an, इट इज a प्लस n into d, और अगर टर्म की बात आती है तो a प्लस n माइनस 1d। ये चीज आप ध्यान रखो बस। ओके, now let us suppose this last arithmetic mean is denoted as b. Okay, for the first arithmetic mean is denoted as, let us suppose a1 a2 a3 इस तरह से है an, ये होगा। इस फर्स्ट अरिथमेटिक मीन को मैंने a मान लिया, लास्ट अरिथमेटिक मीन को मैंने b मान लिया, ठीक है। अब अगर an की बात करें तो क्या होगा, a प्लस n इंटू d। इस केस में यहां से कैसे, दिस इज a प्लस n इंटू d। अगर मैं इसको फर्स्ट टर्म ना मान के इसको मानता हूं तो ये एक आगे एक्सटेंड हो जाएगा, या फिर इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, a1 a2 a3 up to an and then d है, ये लास्ट टर्म है। तो इसमें जो लास्ट टर्म है वो कौन सी टर्म है, ये देखो, व्हाट इज द लास्ट टर्म, n तो अरिथमेटिक मीन होगी, एक ये और एक ये, मींस टोटल नंबर ऑफ टर्म इसमें n प्लस 2 बनेगी। टोटल नंबर ऑफ टर्म इज a n प्लस 2। n तो अरिथमेटिक मीन ही होगी, n तो ये होगी, एक ये है और एक ये, टोटल नंबर ऑफ टर्म इज a n प्लस 2। नाउ द फार्मूला इज a प्लस n प्लस 1d। हमेशा nth टर्म के लिए फार्मूला हमेशा यहां से एक लेस होता है, अगर ये 4 है तो 3d होगा, 2 है तो 1d होगा, 8 है तो 7d होगा, n प्लस 2 है तो n प्लस 1d बनेगा। एंड वी हैव टेकन दिस एज b, लास्ट में है b, b इज इक्वल टू a प्लस n प्लस 1 into d, सो b minus a equal to n plus 1 into d। यहां से हम d की वैल्यू निकालते हैं तो b minus a upon n plus 1। कैसे, मान लो ये बता दिया जाता है कि एक सीक्वेंस है, इसका यूज कहां होगा अब वो बताता हूं। मान लो एक सीक्वेंस जैसे यही था, जैसे आपके पास यही था कि इंसर्ट 5 अरिथमेटिक मीन बिटवीन 8 and 26, ये था, यानी कि हमें फर्स्ट टर्म मेरी 8 है, लास्ट टर्म मेरी 26 है, और ये बता दें इनके बीच में कितने नंबर्स हैं, 5 नंबर्स हैं। तो यहां जो हमने d ऐसे फाइंड किया था, इसकी बजाय हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं d। ये d इस प्रोसेस की, विदाउट दिस प्रोसेस हम यहां से डायरेक्ट निकाल देंगे d। कैसे, देखो d इसके इक्वल है b माइनस a अपॉन n प्लस 1, दिस इज b माइनस दिस इज a अपॉन n प्लस 1। n का था नंबर ऑफ मीन्स, और इसमें n कितने बताए, नंबर ऑफ मीन्स 5 मीन्स लिखे ना, 5 मीन, तो n प्लस 1 आएगा डिवाइड में, यानी कि 5 प्लस 1, तो d इक्वल टू 18 अपॉन 6 मींस 3। यहां से d 3 आ जाएगा। तो आप d ऐसे निकालो या ऐसे निकालो, एक ही चीज है। तो d अगर डायरेक्ट निकालना है अरिथमेटिक मींस के केस में, तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं टू फाइंड द कॉमन डिफरेंस d whenever n arithmetic means are given, first term and last term are given, then formula to find d। okay, अब भी हम उससे आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हो गया हमारा। नाउ वी आर गोइंग टू द क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या है। 15th क्वेश्चन कहता है, इफ a power n plus b power n upon a power n minus 1 plus b power n minus 1, this is the arithmetic mean। क्या लिखा है, a power n plus b power n upon a power n minus 1 plus b power n minus 1, this is equal to arithmetic mean of a and b। दो नंबर है, इन दोनों नंबर का अरिथमेटिक मीन है a power n plus b power n upon a power n minus 1 plus b power n minus 1। फाइंड n फाइंड करना है। अब कोई भी दो नंबर का अरिथमेटिक मीन क्या होता है, हमें पता
एवरेज, एवरेज क्या होता है? दो नंबर का एवरेज, एडिंग देम डिवाइड बाय 2, यही होता है दो नंबर का अर्थमेटिक मीन a प्लस b अपॉन 2 होता है। इसी तरह यहाँ पे a और b दो नंबर है, इनका अर्थमेटिक मीन ये दे रखा है, सोल्व करके हम निकालना है। a पावर n प्लस b पावर n अपॉन a पावर n माइनस 1 b पावर n माइनस 1, it is equals to arithmetic mean of these two numbers, दो नंबर का मीन क्या होगा? a प्लस b अपॉन 2। अब सिंपलीफाई करके n निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, और क्रॉस मल्टीप्लाई we find 2 into a power n plus 2 into b power n, it is equals to a plus b into a power n minus 1 plus b power n minus 1, मल्टीप्लाई करते हैं 2 a power n plus 2 b power n इक्वल टू a को a पावर n माइनस 1 से मल्टीप्लाई करने पर पावर ऐड होगी तो a पावर n बनेगा। सिमिलरली a into b पावर n माइनस 1, b को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो a पावर n माइनस 1 into b, और b को b पावर n माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करते टाइम अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। ये इस a पावर n को इधर ले आओ माइनस होगा, ये b पावर n इधर आएगा, ये भी माइनस होगा, तो 2 में से 1 माइनस होगा 1 b पावर n, 2 b पावर n में से b पावर n माइनस होगा 1 b पावर n, यहाँ पे क्या बचेगा a into b पावर n माइनस 1 a पावर n माइनस 1 into b, उधर से कॉमन आउट करते हैं, यहाँ क्या है हमारे पास a पावर n, a की पावर में n जहां पे यूज हो रहा है वो टर्म इकट्ठी कर लो एक साइड, a की पावर में n यहाँ पे है, a की पावर में n है किसमें, इसको उठा के इधर ले आते हैं, माइनस हो जाएगा a पावर n माइनस 1 b, ये a into b पावर n माइनस 1 था, यहाँ से इसको b पावर n को उठा के राइट साइड ले गए माइनस b पावर n। अब कुछ नहीं, सिर्फ कॉमन आउट करना है, कर लो कॉमन आउट, क्या होगा यहाँ से क्या कॉमन होना है, a पावर n कॉमन कर लो, चाहे a पावर n कॉमन कर दिया, या जो स्मॉलर पावर है वो कॉमन निकाल दो, a पावर n माइनस 1 कॉमन निकाल दो, n पावर थी n माइनस 1 निकल गई, जस्ट सपोज 10 पावर थी 9 कॉमन निकाल दी है ना, या 20 थी 19 कॉमन निकाल दी पावर, तो एक पावर बचेगी, और यहाँ पे जो थी कंप्लीट पावर निकल गई तो b बच गया। सिमिलरली राइट साइड b की पावर n माइनस 1 कॉर्नर है वो कॉमन निकालते हैं, तो ये कॉमन निकलेगा तो a यहाँ से बचेगा, n पावर थी n माइनस 1 निकल गई, 1 पावर बचेगी b पावर 1, a माइनस b और a माइनस b कैंसल आउट हो जाएगी, यहाँ से b पावर n माइनस 1 को हम निकल आते हैं, डिवाइड आ जाएगा, सो वी आर लेफ्ट a पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय दिस आएगा डिवाइडेड b पावर n माइनस 1 इक्वल टू क्या बचेगा 1, दोनों की पावर सेम है, पूरे की पावर बनाते हैं a अपॉन b पावर n माइनस 1, इट इज इक्वल्स टू 1, किसी भी चीज की पावर 0 क्या होती है 1, सो वी कैन राइट 1 एज a अपॉन b पावर 0, क्योंकि इसी की पावर 0 1 के इक्वल होता है, 1 की जगह पे हम ये लिख सकते हैं ना, बेस दोनों सेम है, कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा n minus 1 equal to 0, so we are left with n equal to 1, ये बन जाएगा इसका आंसर, so n is equals to 1 आंसर बन जाएगा। ओके, तो ज्यादा टफ नहीं है क्वेश्चन, सिर्फ आपको एक चीज ध्यान रखनी है, इसमें ये इसका अर्थमेटिक मीन दे रखा है, a और b का अर्थमेटिक मीन ये है, a और b का मीन यानी कि a प्लस b बाई 2 रखा, क्रॉस मल्टीप्लाई की, उसके बाद सिंपल कैलकुलेशन है, पावर को सिंपलीफाई करना है और कुछ नहीं है, तो इजी क्वेश्चन है। आफ्टर दैट हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16 क्या कहता है हमें, उसको पहले हम ध्यान से पढ़ते हैं फिर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। क्या सिचुएशन है कि 16 क्वेश्चन में है, देयर आर m नंबर्स हैव बीन इंसर्टेड बिटवीन 1 एंड 31, 1 और 31 के बीच में कितने हैं m नंबर्स है,
इसका मतलब 1 से लेकर m नंबर की ओर 31 लिखेंगे तो एक AP बन जाएगा, ये गिवन है। रेशियो दे रखा है 7th और m माइनस 1th नंबर का, यानी कि जो हमने नंबर रखे हैं इसमें से 7th नंबर और इसमें से m माइनस 1th नंबर, इनका रेशियो दे रखा है 5:9, रेशियो ऑफ 7th number and m minus 1th number. This ratio is given as 5/9. Find the value of m. m की वैल्यू फाइंड करो। चलो हम यहां से स्टार्ट करते हैं। m नंबर है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी होगी? m तो ये होंगे एक ये और एक ये, क्या? तो व्हाट इज द फर्स्ट नंबर? फर्स्ट टर्म इज a and the last term means a. m plus 2 बनेगी नहीं इसमें, है ना? m plus 2 बनेगी, या फिर आपको d निकालने के लिए डायरेक्ट बताया था, d निकालने के लिए डायरेक्ट क्या हो जाएगा? यहां से a अपने पास 1 है, b कितना है 31, तो d निकालने के लिए क्या था फार्मूला? b माइनस a अपॉन जितने नंबर इंसर्ट किए गए m है m प्लस 1, इट इज 31 minus 1 upon m plus 1, so we find d is 30 upon m plus 1. Just now apply in the given situation. Now given क्या हमारे पास a 7 upon a m minus 1 equals to 7 upon 5 upon 9 लगा। a 7 क्या होगा? नंबर है, टर्म मीन है, ये मीन हो तो क्या बताया a 7 क्या होगा? a plus 7d, यही होगा ना? और am minus 1 क्या होगा? a plus m minus 1d, 7 upon 9। a और d की वैल्यू पुट करो, सिंपलीफाई करने पर m अपने आप आ जाएगा। a की वैल्यू क्या है? a is 1, so 1 plus 7 into d, d की वैल्यू है 30 upon m plus 1 divided by a means 1 plus m minus 1 into d and d is 30 upon m plus 1, it is equals to 5 upon 9। जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले इसको थोड़ा सिंपलीफाई करते हैं, एलसीएम वगैरह लेके थोड़ा सिंपलीफाई करते हैं। इसके न्यूमरेटर में एलसीएम क्या आ जाएगा? न्यूमरेटर में एलसीएम m plus 1, उसकी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो m plus 1 और 7 को 30 से हो जाएगा 210 अपॉन m plus 1। नीचे वाले टर्म में भी इसी तरह एलसीएम हो जाएगा m plus 1, एलसीएम इज m plus 1, m plus 1 को 1 से मल्टीप्लाई, इट इज m plus 1, और यहाँ 30 को m minus 1 से मल्टीप्लाई, 30m minus 30 equal to 5 upon 9। एलसीएम m plus 1 से m plus 1 कैंसिल, न्यूमरेटर में क्या बच रहा है? m plus 211 upon this is 31m minus 29 equal to 5 upon 9। just cross multiply and simplify। 9n plus 1899 equals to 5 को 31 से 155m minus 145। m को एक तरफ कर लो विदाउट m, सेकंड साइड में इसमें जब जाओ तो 1899 plus 145 equal to 155m minus 9m। subtract करो 9 minus 5 is 4 5 7 and 1 equal to 146m। अब इसको डिवाइड करो, 146 से किस पे कैंसिल होगा? ये 1754 किस पे कैंसिल हो जाएगा? देखो n equal to 1754 upon 146, किससे होगा ये कैंसिल? 10 से ऊपर जाएगा ये कैंसिल होके 146, it is 1754 146, it is 9 2 and 4,
294 कंप्लीट तो डिवाइड नहीं हो रहा है, कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा तो कुछ दिक्कत है। 7th मीन एंड m माइनस 1th मीन 1 and 31 है, ठीक है। सीक्वेंस 80 रेशियो ऑफ 7th and m माइनस 1th मीन, वो क्या होगा? एक छोटी सी करेक्शन है। करेक्शन क्या है? 145 प्लस 1899 प्लस करना है, हमने यहाँ इसको माइनस किया है, प्लस करना पड़ेगा। कितना होगा? 9 and 5 14, 9 and 4 13 and 1 14, 4 1, 9 and 1 10 and 2044 आएगा यहाँ पे। इट इज 2044। अब सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं। 2044 सो 1 से हो जाएगा और कितना हो जाएगा? इट इज 8 and then 5 and then 4। अब देखो 4 से डिवाइड हो जाएगा, हाँ 4 से कंप्लीट भी जाएगा ये 584। 14 से कैंसिल होगा, सो वैल्यू ऑफ m इज 14 आएगा। सो वी फाइंड हियर वैल्यू ऑफ m is equals to 14। Yeah, so there are 14 numbers have been inserted in this sequence। ये आ जाएगा इसका आंसर। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 16। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन 17 क्या? ए मैन स्टार्ट्स रिपेइंग ए लोन एज फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। एक आदमी ने लोन लिया है और वो वापस पे करना स्टार्ट करता है। उसकी पहली इंस्टॉलमेंट 100 रुपीज की है। इफ द इंस्टॉलमेंट इंक्रीज ₹5 एवरी मंथ, यानी कि सेकंड इंस्टॉलमेंट 5 इंक्रीज होगी, 105 होगी। तीसरी इंस्टॉलमेंट 110 होगी, चौथी इंस्टॉलमेंट 115 होगी। इस तरह से होगी। एपी बनेगी ना, 100, 105, 110, 115, इस तरह से एपी बन जाएगी। What amount will he pay in the 30th installment? 30th installment में A35 है, बिल्कुल इजी है। एपी आपको पता है, A100 हो गया, D5 हो गया, A30 निकालना है, हो जाएगा। और ये पूछा जाए हाउ मच अमाउंट ही विल पे इन 30 इंस्टॉलमेंट, तो S30 निकालेंगे। इसने पूछा है व्हाट अमाउंट विल ही पे इन 30th इंस्टॉलमेंट। 30th है मतलब 30 की इंस्टॉलमेंट में, एंड 30 इंस्टॉलमेंट का मतलब टोटल 30 इंस्टॉलमेंट का सम निकालना होगा, यहाँ टर्म निकालना है। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 27। इजी है, आप आराम से कर सकते हो। क्वेश्चन 28 देखते हैं, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन 28 क्या है? क्वेश्चन देखें, इट्स नॉट क्वेश्चन 28, इट इज क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? क्वेश्चन 18 है if the difference between any two consecutive interior angles of a polygon is 5 degree, एक polygon के interior angles का difference 5 degree दे रखा है, means d is 5 degree, and if the smallest angle is first turn, it is 120 degree, ये दे रखा है। The number of sides of the polygon, ये फाइंड करना है हमने। smallest angle दे रखा है और each angle के बीच का difference, नंबर ऑफ साइड्स कितनी होंगी इसमें ये बताना है। फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स इन द पॉलीगॉन। तो नंबर ऑफ साइड्स निकालने के लिए लेट नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल्स टू n है। देन सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन कितना होता है? सम ऑफ एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन, एक तो हम लगाएंगे SN का फार्मूला, ठीक है, और एक होता है हमारे पास डायरेक्ट सम ऑफ एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन, दैट इज n - 2 into 180 डिग्री। एक तो ये होता है सम ऑफ एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन, n - 2 into 180 डिग्री, वेयर n इज नंबर ऑफ टर्म्स, मींस नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है। ये तो होता है सम ऑफ एंगल का फार्मूला। अब SN का फार्मूला ये लगाएंगे हम, SN = 180 into n - 2 into 180। इस साइड लगाओ SN का फार्मूला, n/2 2a plus n - 1 into d, it is equals to n - 2 into 180 degree। Just simplify, n की वैल्यू आ जाएगी n/2 into 2a, a है 120 को 2 से करेंगे 240, n - 1 into d है 5, n - 2 into 180 डिग्री। इसको कर लेंगे सिंपलीफाई, क्या आएगा? ये 2 उधर जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ क्या बचेगा n into 240 plus 5n minus 5 equal to
ये 2 इधर जाएगा मल्टीप्लाई n माइनस 2 इंटू 360 करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको अंदर करते हैं n को 5n से मल्टीप्लाई 5n स्क्वायर 240 माइनस में 5 235 और n यहाँ पे क्या बचेगा 360n माइनस 720 360 को इधर ले आओ 5n स्क्वायर 235 में से 360 माइनस होगा कितना बचेगा इट इज माइनस 125n और प्लस 720 इट इज इक्वल टू 0 नहीं हो जाएगा 5 कॉमन आउट n स्क्वायर माइनस 25n प्लस इसमें 5 कॉमन आउट करें कितना हो जाएगा 5 1 then 2 5 4 and then 2 0 5 4 144 फैक्टर बना लो इसको n स्क्वायर माइनस 16n माइनस 9n प्लस 144 इक्वल्स टू 0 n माइनस 16 इंटू n माइनस 9 इक्वल्स टू 0 तो यहाँ पे n की वैल्यू 16 होगी या n की वैल्यू 9 होगी। अब वेरीफाई करके देख सकते हैं इनमें से कौन सा आंसर पॉसिबल है। n की वैल्यू 16 करके देख लो और n की वैल्यू 9 करके देखते हैं, दोनों में से कौन सा आंसर होगा वो वेरीफाई करके देख लेंगे। ठीक है, तो इन दो में से एक आंसर ऐसा पॉसिबल है। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 18, लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का। तो यहाँ हमारी एक्सरसाइज खत्म होती है 9.2। इससे नेक्स्ट क्लास होगी हम उसमें इसका नेक्स्ट पोर्शन करेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी सीरीज। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, बाय।